हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों हम भारतीय अर्थव्यवस्था के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत की गिनती जो आर्थिक विकास के रूप में जो होती है कैसी होती है, तो विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे योगदान करता है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र होगा। तो दोस्तों सेवा का जो क्षेत्र कहलाता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो फ्रेंड्स इसका पूछ रहा है बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी होगा, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था उसी को कहते हैं जहाँ पर किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसका जिस शेष विश्व में कोई संबंध नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, बंद अर्थव्यवस्था, जिसका विश्व कोई अलग देश से कोई व्यापार नहीं होता है, कोई लेन देन नहीं होता है, वैसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी होगा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी होगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों किसी भी आर्थिक विकास देश का जो आर्थिक विकास निर्भर करता है वहाँ का प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हो, पूंजी निर्माण के साधन हो और बाजार का आकार बड़ा हो। तो दोस्तों ये तीनों किसी भी देश के आर्थिक विकास का नींव है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा सी होगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो दोस्तों जब कोई देश अपने घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर लेकर जाता है तो उसको ही वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। तो दोस्तों आप सबको भी बताएं ही, जब कोई देश अपने घरेलू उत्पाद को विश्व स्तर पर लेके जाता है तो दोस्तों जो बाधाएं तो उसको भी समाप्त करनी होगी। तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी होगा, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। तो दोस्तों आपको पता ही होगा जब कोई देश दूसरे देश के साथ कोई व्यापार करता है तो उसके संबंध भी अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की कुल श्रम शक्ति। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है 54%। इसका आंसर सही होगा सी, 54%। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अधिकतर बेरोजगारी है। तो दोस्तों भारत की अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो दोस्तों कौन सा संस्था है या योजना आयोग है जिसके द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी होगा, NSSO के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो दोस्तों भारत में ग्रामीण अल्प रोजगार पाई जाती है, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये तीनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका आंसर जो होगा सही डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो दोस्तों कृषि में जो अधिकतर देखने को मिलती है तो अदृश्य बेरोजगारी, जहाँ पर व्यक्ति कार्य तो करते हैं लेकिन
अधिकतर तौर पर वो बेरोजगार ही होते हैं, जो अदृश्य रूप से अपना मतलब कि घर का खर्च सिर्फ उठा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो दोस्तों कृषि में जो बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, संरचनात्मक, मौसमी और घर्षणात्मक बेरोजगारी का, तीनों बेरोजगारी कृषि के में दिखाई देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिच्छन बेरोजगारी का अर्थ है। तो दोस्तों परिच्छन बेरोजगारी का जो अर्थ है, इसका आंसर होगा डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना ही परिच्छन बेरोजगारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो अधिक बेरोजगारी पाई जाती है, तो उपयुक्त दोनों होगा दोस्तों इसका आंसर। मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी होगा, शिक्षित बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी परिच्छन बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी होगा, कृषि क्षेत्र। दोस्तों कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, ये दोनों आएंगे परिच्छन बेरोजगारी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी का जो कारण है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है, दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। तो दोस्तों शहरी क्षेत्र में अधिकतर जो दिखाई देती है, शिक्षित बेरोजगारी अधिक मात्रा में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिच्छन बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहाँ, तो दोस्तों जहाँ आंसर होगा इसका सी, जहाँ पर श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, जहाँ दोस्तों श्रमिक अपने जीवन यापन तक के ही कमा सकते हैं। सीमांत यानी अधिक मात्रा में कोई उत्पादन नहीं कर पाते हैं, तो इसे रोजगार को परिच्छन बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स शैक्षिक बेरोजगारी, यानी सी, शैक्षिक बेरोजगारी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों वर्ष के कुछ महीनों के दौरान, यानी इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, मौसमी। दोस्तों मौसम के अनुसार बहुत व्यक्ति बाहर जाते हैं, अपना कार्य को बंद करते हैं, जैसे बरसात और ठंड के मौसम में कार्य कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परिच्छन बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों परिच्छन बेरोजगारी को अल्प रोजगार के रूप में माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, अल्प रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिच्छन बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है। तो दोस्तों परिच्छन बेरोजगारी किसी की एक विशेषता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ए होगा, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, जहाँ पर समान रूप से बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी होगा, नीति आयोग। नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा, आय में असमानता ही अल्प विकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी होगा, परिवार की उपभोग तथा वे, यानी इसके जितना खर्च होते हैं परिवार का, तो दोस्तों उसके आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि 20 सूत्री का कार्यक्रम प्रारंभ कौन किया था, कौन सा प्रधानमंत्री किया था। दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी होगा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, 20 सूत्री कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था, तो इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा डी होगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो दोस्तों यहाँ गरीबी की बात आती है, गरीबी की तीव्रता की माप किसके द्वारा किया जाता है। अगर विकास की होती तो दोस्तों इसका जो आंसर होता विकास सूचकांक होता, लेकिन दोस्तों यहाँ गरीबी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर बहुआयामी गरीबी सूचकांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा, डी इसका आंसर होगा। दोस्तों IRDP, त्रिजम और NRFP गरीबी को दूर करने के लिए ही चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीय गरीबी को जो जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी होगा,
ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा इसका आंसर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को जो मापते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर पे मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि। दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। तो दोस्तों ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो 15 से 59 वर्ष के बीच की जनसंख्या जो होती है कार्यशील होती है। जब वो व्यक्ति कार्य करे तो देश को लाभ होगा ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा केवल 3 हो जाएगा। तो दोस्तों पारिवारिक भोग व्यय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो IBRD का वार्षिक प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है। तो दोस्तों मानव विकास की अवधारणा जो दी गई है महबूब उल हक के द्वारा दी गई है। दोस्तों ये प्रश्न भी अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में, मानव विकास की अवधारणा किसने दी, तो महबूब उल हक ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में लिखित में सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सामाजिक असमानता किसी भी मानव विकास सूचकांक में उसकी गणना नहीं होती है। तो दोस्तों अब जब गणना की बात होती है तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा को जोड़ा जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसकी नहीं होती है तो सामाजिक असमानता की होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा सकल निवेश दर। दोस्तों ये मानव विकास के सूचकांक में शामिल नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है। तो दोस्तों इसका जो आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इसका मुख्य आधार है। दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था दोस्तों, अप्रैल 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत में किस श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों UNDP की मानव विकास रिपोर्ट भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न भी है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा, लिंग अनुपात। दोस्तों इसका अपोजिट में अगर पूछा जाए मानव विकास की माप कौन कौन से है तो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और सकल नामांकन इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न था। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कितने प्रश्नों का उत्तर पहले से पता था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में।